सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 20 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, अ प्रॉमिस्ड लैंड नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा बराक ओबामा ने। तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं ये बराक ओबामा और इन्होंने इस बुक को लिखा है जिसका नाम क्या है, अ प्रॉमिस्ड लैंड। इसे अमेरिकी चुनावों के बाद नवंबर में रिलीज किया भी जाएगा। बाकी इश्तियाक अहमद अभी इन्होंने जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री नाम की बुक को लिखा है। अरुंधति रॉय कल ही पढ़ा था आजादी फ्रीडम फेसिज्म फिक्शन नाम की बुक को लिखा। और आर भानुमति जुडिशियरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नाम की बुक को लिखा था इन्होंने। तो इस प्रश्न से बराक ओबामा का याद रखना जिन्होंने लिखी है ये बुक जिसका नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा कैनरा बैंक ने। आई लीड मतलब हो गया इंस्पायरिंग लीड्स सिस्टम वर्जन, और ये प्रणाली यानी कि ये सिस्टम ग्राहकों के लिए कहीं भी कभी भी की तर्ज पर अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। बाकी कोटक महिंद्रा बैंक अभी इसने कोना कोना उम्मीद कैंपेन शुरू किया था। एसबीआई के बारे में कल ही पढ़ा था, इसने टाइटन कंपनी के साथ मिलकर के टाइटन पे नाम से भारत की पहली कॉन्टैक्ट लेस घड़ी को लॉन्च किया। आईसीआईसीआई बैंक स्टार्टअप्स और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 को लॉन्च किया। बाकी कैनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुई, बेंगलुरु में मिलेगा हेडक्वार्टर और इसके सीईओ हैं लिंगम वेंकट श्रीनिवासन। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया? तो आंसर होगा उदित सिंघल को। तो अभी भारतीय युवा उदित सिंघल को सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए चुना गया है। उन्हें 2020 के यंग लीडर्स की सूची में रखा गया है जो सतत विकास लक्ष्यों को प्रोत्साहित करते हैं। ये जो उदित सिंघल है ये ग्लास टू सेंड के संस्थापक हैं जो दिल्ली में कांच के कचरे की चुनौती से निपटने के लिए शून्य अपशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित एक पहल है। इस पहल के तहत कांच की बोतलों को जमीन के अंदर दबाने से बचाया गया और जिसके बाद रेत में उन्हें बदल दिया जाता है जिससे उसका दोबारा से व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया जा सके। बाकी रामचंद्र मौली, ये अभी इनको तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कलोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया था। कृतिका पांडे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता था। वेद प्रकाश दुदेजा इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता इन्होंने। बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस बैंक ने इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत की? तो आंसर होगा बंधन बैंक ने। तो अभी बंधन बैंक ने इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस नाम से एक वर्टिकल शुरू किया है। इस नई वर्टिकल को ग्राहकों के अनबैंक और अंडर बैंक सेगमेंट की उभरती जरूरतों की सहायता करने के लिए लॉन्च किया गया है। बाकी बैंक ऑफ इंडिया सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया था। HDFC बैंक किसानों के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन लॉन्च किया था इसने। और अभी HDFC बैंक के नए MD CEO बनेंगे कौन? शशिधर जगदीशन। और बैंक ऑफ बड़ौदा अभी एक तो ईज 2.0 इंडेक्स को टॉप किया था, उसके अलावा अपनी लोन प्रोसेस को पूरी तरह से इसने डिजिटल कर लिया है। बंधन बैंक इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कोलकाता में। MD CEO का नाम क्या है? चंद्रशेखर घोष। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? तो आंसर होगा गुजरात की सरकार ने। तो अभी गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुरू किया है और ये योजना राज्य में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। अब बात गुजरात की है तो येरा मैप में गुजरात कैपिटल गांधीनगर है। मुख्यमंत्री है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? विक्रमनाथ है। बाकी अभी नीति आयोग ने जो निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 जारी किया था उसमें टॉप पे रहा था गुजरात। और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की रैंकिंग में भी टॉप पे रहा था गुजरात।
और गुजरात ने अपनी पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा भी की है। उसके अलावा अभी मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना भी इसने शुरू की थी और गुजरात ही पहला राज्य बना है अपनी पुलिस को टेसर गन देने वाला। और याद रखना, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना ये भी गुजरात के आनंद जिले में हुई है। और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको यहाँ पे मिलेगा, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो भी आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस राज्य ने ई वाहनों के लिए एक नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है? तो आंसर होगा गुजरात ने। तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, उन्होंने ई वाहनों के लिए एक योजना की घोषणा की है और ये राज्य में बैटरी से चलने वाले 2 और 3 व्हीलर वाहनों के उपयोग को प्रमोट करेगा। तो गुजरात में वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए ये घोषणा की गई है। तो मुख्यमंत्री जी ने गुजरात में 5 विकास परियोजनाओं के पंचशील उपहार के रूप में सब्सिडी की घोषणा की है। तो योजना के तहत छात्रों को ई स्कूटर खरीदने के लिए 12,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। अब बात गुजरात की, तो गुजरात के बारे में तो पीछे ही पड़ चुके हैं, अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने देश का पहला एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल खोला है? तो आंसर होगा दिल्ली एयरपोर्ट ने। तो अभी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने भारत के एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल को फिर से खोला है। तो ये नया टर्मिनल हर दिन 150 जेट की आवाजाही को अनुमति देगा और ये प्रति घंटे 50 से ज्यादा यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। तो ये जो नया टर्मिनल होगा ये यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देगा और बिजनेस जेट इमरजेंसी कंडीशन में एयर एम्बुलेंस के रूप में भी काम करेगा। बाकी दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अभी ये न्यूज में था क्योंकि भारत में एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट की सुविधा देने वाला ये पहला एयरपोर्ट बना है। बाकी सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होने वाला भी ये पहला एयरपोर्ट ही है भारत का। और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी CII-GBC नेशनल लीडर अवार्ड जीता इसने। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्काई ट्रैक्स अवार्ड जीता इसने, बेंगलुरु में है ये। और कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो केरल में है, सोलर एनर्जी से ऑपरेट होने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट है ये। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस देश ने रानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने देश के प्रमुख पद से हटाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा बारबाडोस। तो करीब 30 साल के बाद कोई देश ब्रिटेन के राजघराने के शासन से संबंध तोड़ने जा रहा है और बारबाडोस ने फैसला किया है कि अब क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय उसकी रानी नहीं होंगी। तो अब एलिजाबेथ द्वितीय केवल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत 15 कॉमनवेल्थ कंट्रीज की ही रानी रह गई हैं। और नवंबर 2021 में बारबाडोस अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, उससे पहले ये इससे अलग हो जाएगा। बारबाडोस कहां पर है? आप मैप में देखिए, ये रहा मैप में बारबाडोस। कैपिटल ब्रिज टाउन है, इसकी करेंसी है बारबाडोस डॉलर और प्रधानमंत्री है मिया मोटली। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके लिए। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार की है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो अभी ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 10 साल की रिसर्च के बाद ये बायोनिक आंख बनाई है। तो इसके जरिए लोगों को दृष्टिहीनता से छुटकारा मिल सकेगा क्योंकि इससे जन्म से नेत्रहीन व्यक्ति भी देख पाएंगे। तो ये दुनिया की पहली बायोनिक आंख है। अब बात ऑस्ट्रेलिया की है, तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल कैनबेरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। अभी आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया सरकार ने पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हैडन और भारतीय मूल की राजनेता लीसा सिंह को भारत में व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया था। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने कोविड सेफ नाम से कोरोना वायरस ट्रैकिंग एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और किरण मजूमदार शॉ का नाम आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था इनको, जिसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और ये प्रश्न भी काफी पूछा जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ का ये कहां पर स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। किस ओशियन में? पैसिफिक ओशियन में, जो सबसे बड़ा है और सबसे गहरा है। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत छात्र पैदल स्कूल जाते हैं? तो आंसर होगा 59.7%। तो अभी शिक्षा में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की नई रिपोर्ट आई है और उसमें बताया है कि भारत में 59.7% छात्र पैदल स्कूल जाते हैं, जिनमें अधिक संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में है। अब इनमें गर्ल्स और बॉयज की अलग अलग बात करेंगे तो छात्राओं का जो एवरेज प्रतिशत है वो 62 परसेंटाइल है और जो छात्र हैं बॉयज हैं उनका जो एवरेज परसेंटाइल है वो 57.9% है और ओवरऑल 59.7%। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में
अर्बन क्रूजर के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आयुष्मान खुराना को। तो अभी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने जल्द ही लॉन्च होने वाली एसयूवी मॉडल अर्बन क्रूजर के लिए आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। अच्छा, आयुष्मान खुराना से 2 पॉइंट आपको बताता हूं। एक तो अभी ये बजाज अलायंस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, इसके अलावा इन्हें यूनिसेफ ने चिल्ड्रंस राइट्स कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। बाकी विराट कोहली ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बने, सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने और शेन वॉर्न राजस्थान रॉयल जो आईपीएल टीम है उसके दोबारा से ब्रांड एम्बेसडर बने। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में उत्तर भारत में कुत्तों के लिए पहला ब्लड बैंक ये कहां पे स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर होगा लुधियाना में। तो लुधियाना में गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में कुत्तों के लिए एक विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। ये नॉर्थ इंडिया में कुत्तों के लिए पहला ब्लड बैंक है। तो डॉगीज के जीवन संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग से मंजूरी मिलने के बाद ब्लड बैंक की स्थापना की गई है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। फिर है हाल ही में जारी ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2020 में टॉप पे कौन रहा? तो आंसर होगा सिंगापुर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कम से कम एक लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो, और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।